के लेसन में हम बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर के बारे में, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो हम बात करते हैं कि जी वेपर क्या होती है या ये कैसे बनती है। अगर किसी भी बीकर में हम कोई भी वोलेटाइल लिक्विड लेते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसके पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं और कुछ पार्टिकल्स जो हाई एनर्जी वाले होते हैं वो लिक्विड की सरफेस को छोड़कर ऊपर की तरफ मूव करते हैं। जो मूव करने वाले पार्टिकल्स हैं उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, गैप ज़्यादा हो जाता है और ये जो आपके पास में गैसियस लिक्विड पार्टिकल्स हैं इन्हें ही लिक्विड की वेपर कहते हैं। अगर पोट या बीकर बिना ढक्कन लगा हुआ तो ये बनने वाली वेपर है वो लगातार एटमॉस्फेयर में रिलीज होती रहती है और ये वाली प्रोसेस यानी वेपर का बनना लगातार चालू रहता है। वेपोराइजेशन की ये प्रोसेस अगर ढक्कन नहीं है तो लगातार होती है, कंटिन्यूस होती रहती है, सेम टेम्परेचर पर भी। और ऐसा होता रहने से लिक्विड की जो तल है उसमें लगातार कमी आती है। वेपोराइजेशन एक पृष्ठीय परिघटना है, यानी पृष्ठ पर, सतह पर, सरफेस पर जितने पार्टिकल्स होंगे वो सभी वेपोराइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी जितने वोलेटाइल पार्टिकल्स सरफेस पे होंगे उतने ही वेपोराइजेशन की दर पाई जाएगी। हमने फिर से एक और नई कंडीशन लेनी है। सेम बीकर है, सेम लिक्विड है और बीकर पर हमने इस बार ढक्कन लगा दिया है, यानी सिस्टम कैसा है, क्लोज सिस्टम है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी जो वोलेटाइल लिक्विड है वो अपनी वेपर बनाएगा। सरफेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से अपनी सरफेस को छोड़ेंगे और ये जो खाली जगह है वहाँ पर आ जाएंगे और इस तरीके से यहाँ गैस फेज में ये पार्टिकल्स मिल जाएंगे जिसे हम इसकी वेपर कहेंगे। अगर क्लोज सिस्टम है तो ये वेपर बाहर तो निकल नहीं सकती, तो ये क्या करेगी, लगातार जो पात्र की दीवारें हैं उससे कोलिजन करेगी और इसी तरीके से ये जिस लिक्विड के ऊपर है उस लिक्विड पर भी टक्कर मारेगी और इसी टक्कर के फलस्वरूप यहाँ प्रेशर जनरेट होता है। इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वेपर प्रेशर एक ऐसी कंडीशन है जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट हो। डायनेमिक इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में, वेपर बनना यानी वेपोराइजेशन एंड ये जो वेपर वाले पार्टिकल्स हैं ये वापस नीचे की तरफ भी आते हैं और लिक्विड के साथ में मिक्स होते हैं, यानी इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो इन दोनों के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है और इसी डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो वेपर द्वारा अपने ही लिक्विड पर जो प्रेशर डाला जाता है उसे वेपर प्रेशर के नाम से बताया जाता है। यानी वेपर प्रेशर की क्या डेफिनेशन हुई, वेपर प्रेशर साम्य अवस्था में बंद पात्र में द्रव द्वारा उत्पन्न वाष्प द्वारा
पुनः द्रव की सतह पर डाला गया दाब है। वेपर प्रेशर, प्रेशर है इसका मतलब जो दाब का यूनिट होगी वही वेपर प्रेशर की यूनिट भी पाई जाएगी। लिक्विड जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा या लिक्विड की सरफेस जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ही ज़्यादा वेपोराइजेशन की दर पाई जाएगी। जितना कम वोलेटाइल होगा या सरफेस जितनी ज़्यादा छोटी रहेगी वेपोराइजेशन उतना ही कम रहेगा। मतलब ये हुआ कि एक अगर हमारे पास में गिलास है और दूसरा थाली है, दोनों में सेम लिक्विड है, सेम क्वांटिटी है, तो दोनों में से ज़्यादा पृष्ठ किसके पास है? थाली में, क्योंकि उसमें ज़्यादा एरिया है सरफेस पे। तो यहाँ वोलेटाइल या वेपोराइजेशन की दर ज़्यादा होगी और गिलास में वेपोराइजेशन की दर कम होगी। हाँ, एक काम की बात, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।